हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इन इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ अबाउट कैपिटल मार्केट। सो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, देन दिस टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। सो कैपिटल मार्केट जो है ये फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट होता है जिसमें मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं। यानी कि इसमें शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स नहीं दिया जाता, लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है या मीडियम टर्म के लिए, मिडल के लिए। इसका मतलब ये 1 साल से ज़्यादा के लिए यहाँ पे आपको कैपिटल मार्केट के अंदर फंड मिलता है। वेयर एज एक होता है मनी मार्केट जिसमें लेस देन या फिर अप टू 1 ईयर के लिए दिया जाता है, उसमें शॉर्ट टर्म फंड्स दिए जाते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट की। जो मनी मार्केट होता है उसमें शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी होती है और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म। उसमें मनी मार्केट में अप टू 1 ईयर होता है और कैपिटल मार्केट में अबव 1 ईयर होता है। सो ये कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट दोनों ही फाइनेंशियल मार्केट के पार्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा सो जो आपका कैपिटल मार्केट है ये लॉन्ग मेच्योरिटी पीरियड से डील करता है, लॉन्ग टर्म फंड्स को एलोकेट करता है। मतलब इसमें लंबे समय तक फंड्स अवेलेबल होते हैं और उनका यूज़ किया जाता है जब ज़रूरत पड़ती है। सो इसके कुछ टाइप्स होते हैं कैपिटल मार्केट के। न्यू इशू मार्केट जिसको प्राइमरी मार्केट भी कहते हैं और दूसरा होता है ओल्ड इशू मार्केट जिसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। सो कैपिटल मार्केट के दो टाइप्स, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। सो सेकेंडरी वाले को ओल्ड इशू कहते हैं, वेरएज प्राइमरी को न्यू इशू। सो जो न्यू इशू मार्केट यानी कि प्राइमरी मार्केट है उसमें न्यू सिक्योरिटीज़ इशू की जाती है पहली बार, नया एकदम नया आता है इसमें। और इसमें इशूअर सेल सिक्योरिटी टू रेस फंड। इसमें जो इशूअर होता है, जो इशू करता है, जो पैसे इशू करता है, वो फंड को रेस करने के लिए सिक्योरिटीज़ बेचता है इन्वेस्टमेंट के थ्रू, ठीक है। और इसमें मर्चेंट बैंक्स, नो फिक्स्ड जोग्राफिकल लोकेशन होता है। जो आपका न्यू इशू मार्केट होता है उसमें कोई भी फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन नहीं होता और इसका एग्जांपल है जैसे मर्चेंट बैंक। वैसे अगर ओल्ड इशू मार्केट यानी सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो इसमें ऑलरेडी इशूड आपका सिक्योरिटीज़ आती है जो ट्रेडेड, जिसमें ट्रेड आपका एग्जांपल प्ले करता है। सो इसमें ऑफर्ड पब्लिक इन प्राइमरी मार्केट, वेर एज ब्रोकर्स इसके एग्जांपल है। और इसमें स्पेसिफिक प्लेस होता है, स्पेसिफिक लोकेशन होता है ओल्ड इशू मार्केट में, जैसे स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा अगर बात करें कैपिटल मार्केट के कंपोनेंट्स की, सो कैपिटल मार्केट एक होता है पार्टिसिपेंट्स, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट और तीसरा होता है कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 3 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं कैपिटल मार्केट के, एक कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट, दूसरा कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट और तीसरा कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो अगर कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो इसमें इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल्स दोनों इंटरेक्ट करते हैं विद इन मार्केट के अंदर, ठीक है। जिसमें इन्वेस्टर सप्लायर्स एक ग्रुप में आते हैं और दूसरे ग्रुप में बोरोवर्स और इशूअर, यानी कि एक ग्रुप में इन्वेस्टर है, सप्लायर, और दूसरे में बोरो करने वाला है, इशू करने वाला है। और अगर इन्वेस्टर सप्लायर इसके अंदर जैसे पेंशन फंड्स वगैरह आते हैं और बोरो और इशूअर के अंदर सिक्योरिटीज़ या फिर लोन्स आती हैं। वैसे अगर कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट की बात करें सो टूल्स, सिक्योरिटीज़ एंड डेरिवेटिव्स आते हैं और इसके अंदर म्यूचुअल फंड, शेयर्स, स्टॉक्स, ETFs एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर। वेरएज कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो उसमें स्टॉक एक्सचेंज आता है जिसको रेगुलेटरी बॉडीज़ भी डील करती है। और इसका अगर इम्पोर्टेंस की बात करें हम कैपिटल मार्केट की, सो कैपिटल मार्केट जो है आपको रिसोर्स मोबिलाइजेशन देता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ रिसोर्स देता है जिसका आप यूज़ करते हैं, फंड्स देता है जो कि आगे आप अपने बिजनेसेस में, ट्रेड में, लोन्स के ज़रिए बहुत सारे फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। लिक्विडिटी, कैश देता है आपको। इसके अंदर लॉन्ग टर्म जो होता है लिक्विडिटी होती है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म जो कि अबव 1 ईयर होती है, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्लाइंट को दिक्कत नहीं आती। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ से पैसा मिल रहा है, भारी रकम मिल जाती है, हाई लिक्विडिटी और लंबे समय के लिए मिल जाती है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्वियसली देखने को मिलेगी। और इसके अलावा गवर्नमेंट फंडिंग भी कैपिटल मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। सो ये होता है कैपिटल मार्केट का इंपॉर्टेंस। इसके अलावा अगर हम बात करें पॉलिसीज़ की, सो कुछ पॉलिसीज़ भी हैं जो कैपिटल मार्केट के लिए बनाई गई है। सो पहले पॉलिसीज़ की बात करें, सेबी एक्ट 1992,
ठीक है। सो ये सिक्योरिटीज़ मार्केट से डील करता है। इसके अलावा कंपनी एक्ट 2013 जो कि कंपनी के डायरेक्टर्स को रेगुलेट करता है। इसके अलावा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो कि डिपॉजिटरी एक्ट 1996 नेक्स्ट जो लीगल फ्रेमवर्क सिक्योरिटीज़ और फिज़िकल फॉर्म में देखता है, और इसमें बुक एंट्री सिर्फ होती है। ठीक है, किस में? डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के अंदर लीगल फ्रेमवर्क होता है, सिक्योरिटीज़ होती है, फिजिकल फॉर्म में होता है, और यहाँ पे सिर्फ बुक एंट्री होती है। और इसके अलावा अगर कैपिटल मार्केट की हम लोग बात करें, और अगर हम लोग कैपिटल मार्केट से बात करें, यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोस्पैरिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए दे रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है। सो सेविंग्स भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए मिलती है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिससे कि कंट्री प्रॉस्पर करती है, एक इंडिविजुअल प्रॉस्पर करता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट कैपिटल मार्केट, जो फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट है। इसके टाइप्स होते हैं दो, प्राइमरी और सेकेंडरी, और इसकी पॉलिसीज़ क्या है। जो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई है कैपिटल मार्केट से रिलेटेड, कंपोनेंट्स क्या, इंपॉर्टेंस क्या है। आई होप समझ में आएगा। अच्छा लगे तो शेयर करना। थैंक यू।